नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पहले तो मैं बहुत दिनों बाद अब एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कुछ ठीक लग रही है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो क्या घरेलू उपाय हैं, वो क्या होम रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो प्रोस्टेट जो कि एक पुरुष प्रधान ग्रंथि है, हमारे जो मसाना है उसके नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको कि प्रोस्टेट कहते हैं, और ये एक सिंघाड़े की साइज़ के बराबर ये होती है। और प्रोस्टेट जो है हर तकरीबन जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर की है उनमें प्रोस्टेट की समस्याएं आने लगती हैं और प्रोस्टेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट में बहुत सिंपल है कि अगर हम नॉर्मली ये सोचे कि ये हमारा यूरिन का पाइप है, अगर प्रोस्टेट बाहर की तरफ इसमें अगर ऐसे है और अगर ये बाहर की तरफ ग्रो करता है तो फिर उसकी कोई ख़ास समस्या नहीं है। आपका प्रोस्टेट बड़ा भी हो सकता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका प्रोस्टेट अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो यूरिन के पाइप को दबा सकता है, उसमें सिकुड़न पैदा कर सकता है और फिर यूरिन पास करने में दिक्कतें आने लगती हैं। तो ऐसे में कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रोस्टेट जो है वो हम हमारे शरीर में इसकी कभी कभी मतलब कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जिससे कि प्रोस्टेट जो है रुक जाए। तो बहुत एक मेरा उनसे यही एक वो है कि क्या आप एजिंग रोक सकते हैं, क्या आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं, बालों का सफ़ेद होना रोक सकते हैं, क्या आप जो है आँखों में चश्मा जो है उम्र के साथ जैसे आ जाता है उसको रोक पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रोस्टेट को भी जो है उसके बढ़ने को, बढ़ोतरी को रोक पाना मुश्किल विषय है। हो सकता है आगे शोध ऐसे हों और इससे ऐसा होने लगे, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि ये हमें समस्या कम हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है कि वो अपने, जैसे कि सर्दियों में इस समय से कफ सिरप की मैंने देखा कि लोग बहुत सारे कफ सिरप एडवर्टाइजमेंट में ओवर द काउंटर ले लेते हैं। तो आप कफ सिरप का सेवन ना करें। अगर करने की आवश्यकता पड़ती है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखा के करें, क्योंकि जो कफ सिरप होते हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह के पदार्थ होते हैं जिससे कि आपके यूरिन का जो पैसेज है वो और थोड़ा कम हो सकता है और आपकी प्रॉब्लम जो प्रोस्टेट की है वो बढ़ सकती है। तो ये पहली होम रेमेडी है। दूसरा, आपको जो यूरिन है उसको होल्ड नहीं करना है। कभी कभी हमने देखा कि कोई शादी ब्याह में किसी में गए लोग, बस में बैठ के गए, बस के सफ़र लंबा रहा और बीच में अगर ब्रेक नहीं मिला तो उनका यूरिन रुक जाता है। क्योंकि अगर ओवर डिस्टेंडेड हो गया ब्लैडर, अगर ब्लैडर आपका पेशाब का मसाना नॉर्मल उससे ज़्यादा डिस्टेंड हो जाता है तो भी यूरिन पास करने में कठिनाई होगी और आपको यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है। तो दूसरी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ओवर डिस्टेंशन जो है यूरिनरी ब्लैडर का उसको रोकें। जब भी आपको यूरिन की प्रेशर आता है, आप जो है आसपास जहाँ पे भी आपको लगता है कि सुलभ शौचालय अवेलेबल है वहाँ करिए, और नहीं है अवेलेबल और मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा, तो वो आप उसको जो है आपको यूरिन पास करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, जब ठंड के टाइम में ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इसलिए ठंड के ऊपर अभी हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। और अपने आप को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वार्म नहीं रखेंगे अपने आप को तो भी जो है ब्लड सर्कुलेशन की इस तरह की वो आती हैं कि जो है हमारा यूरिनरी पाइप थोड़ा सिकुड़ जाता है और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ऊपर हमने आज चर्चा करी। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।